अकाजा वो डीमन भाई जिसने हम सबके फेवरेट रेंगोकू को मार दिया था, बट स्टिल भाई हम में से कोई भी उसे हेट नहीं करता है। ऐसा क्या था भाई अकाजा की बैक स्टोरी में। अकाजा बॉर्न टू बी ह्यूमन बट फोर्स्ड टू बी डीमन। तो फिर शुरू करते हैं अकाजा की बैक स्टोरी, जो कि सुन के तुम्हारे आंखों में आंसू आने वाले हैं। अकाजा भाई जब 11 साल का था तब अकाजा काइंड ऑफ एक स्लम एरिया में रहता था और वहाँ पे भाई लोगों की जेब काटता था। क्यों? क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे। और पैसे क्यों चाहिए थे? उसके बाप के मेडिसिन के लिए। वो मेडिसिन इतनी महंगी थी कि भाई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अकाजा भाई बहुत ज्यादा गरीब परिवार में पैदा हुआ था। अकाजा भाई कैसे तो लोगों का बटुआ मार के अपने बाप के लिए और खुद के लिए भाई खाना कैसे तो अरेंज कर पाता था। और भाई अकाजा के बाप को कौन सी तो एक बीमारी थी जिसकी वजह से भाई हमेशा वो बेड पे ही रहता था। और अकाजा के बाप को ऐसा लगता था कि वो अकाजा पे बोझ है। बट भाई दूसरी तरफ अकाजा ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता था कि उसका बाप उसके ऊपर बोझ। अकाजा ऐसा सोचता था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसके बाप के लिए मेडिसिन ला कर ही रहेगा। तो फिर ऐसे भाई अकाजा बटुआ मार के उसका घर चलाता था। ना उसका बाप काम करने के लायक था, ना उसकी माँ थी, ना उसका कोई भाई था। ऐसे भाई जब अकाजा हमेशा बटुआ मारता था तब कुछ लोग उसे पकड़ के गवर्नमेंट के हाथ में देते थे। फिर गवर्नमेंट भाई अकाजा को सजा देती थी। गवर्नमेंट अकाजा के पीठ पर 100 छड़ी मारती थी। फिर वहाँ पे भाई जो कोई भी कंस्ट्रक्टर बैठा था गवर्नमेंट का, वो अकाजा से कहता है कि तू कोई तो काम ढूंढ ले, तेरे हाथों में अब 6 टैटू है, अगली बार अगर पकड़ा गया तो डायरेक्ट तेरे हाथ काट देंगे। अकाजा कहता है पिज्जा काट ले, मैं मेरे पैरों से जेब काट लूंगा। फिर वो कंस्ट्रक्टर कहता है 100 छड़ी तो बड़े बड़े आदमी तक नहीं सह पाते, तू तो सिर्फ 11 साल का है, तू तो एक डीमन का बच्चा है। अकाजा कहता है हाँ, जब मैं पैदा हुआ था जब मेरे दांत पूरे थे। और अकाजा का रियल नेम था हाकुजी। फिर अकाजा भाई पनिशमेंट पूरी करके घर जाता है, लेकिन रास्ते में ही उसे एक आदमी मिल जाता है जो कि उससे कहता है कि तेरे बाप ने फांसी ले ली, वो मर गया। देन फिर भाई अकाजा शॉक। देन फिर भाई अकाजा उसे दफना देता है। बट भाई अकाजा का बाप उसके लिए एक लेटर छोड़ के गया था मरने से पहले। उस लेटर में लिखा गया था, हाकुजी एक अच्छी जिंदगी जीना, तुम फिर से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकते हो। मैं ऐसे पैसे से नहीं जीना चाहता था जो कि दूसरे के चुराए हो, तुम पर बोझ बनने के लिए माफ कर देना। और लेटर खत्म। और हाकुजी भाई उसके बाप की ग्रेव पकड़ के वहाँ पे रो रहा था। मतलब भाई की जिंदगी बस खत्म थी। गरीब परिवार में पैदा हुआ, उसका कोई भी नहीं है, अब अकेला है वो। फिर भाई अकाजा रोते रोते कहता है, हम इतने गरीबी थे कि कैसे अब पीस में जी पाते। हाकुजी कहता है, मेरा इस दुनिया से हो गया। जब मेरे पिताजी मर गए तो तुम सब लोग क्यों जिंदा हो? मेरे पिताजी ने ऐसे क्या ही कर दिया कि उन्हें मरना पड़ा? मेरे पिताजी कभी मेरे पे बोझ नहीं थे, उन्होंने क्यों मुझसे माफी मांगी? मेरे पिताजी ने कभी कुछ भी गलत नहीं किया था और वो पनिशमेंट से मुझे दर्द भी नहीं होता था। वो मेरी हड्डियां भी तोड़ देते, फिर भी मैं वो सह लेता 100 साल तक भी, सिर्फ तुम्हारे लिए। अकाजा कहता है कि उसके पिताजी की तबीयत धीरे धीरे करके और ज्यादा खराब हो रही थी, इतनी खराब कि भाई उनकी रीढ़ की हड्डी तक दिख रही थी। हाकुजी कहता है कि मैं उन्हें अच्छा खाना देना चाहता था, फिर आप ठीक हो जाते, फिर क्यों अपने खुद को टांग लिया? मैं तुम्हारे लिए मर भी सकता था पिताजी। और ऐसे कहते कहते हाकुजी 7 लोगों को निपटा देता है, अडल्ट को, और ये बस 11 साल का है। फिर वहाँ पे एक आदमी आता है और वो कहता है कि मुझे यहाँ पे इसलिए बुलाया गया क्योंकि यहाँ पे कोई तो एक बच्चा मरने वाला था और तुमने तो 7 आदमियों को मार दिया बस अपने हाथों का यूज करके। मेरे डोजो में आना चाहोगी क्या? मेरे पास कोई स्टूडेंट नहीं है। हाकुजी कहता है, चुप हो जा, मैं तुझे मार दूंगा। फिर वो आदमी कहता है कि तुम्हारे ये टैटू कह रहे कि तुम एक एडो क्रिमिनल हो। फिर हाकुजी चिल्ला के कहता है, तो क्या हुआ, ये है तो तेरा इससे कोई संबंध नहीं। और फिर हाकुजी उस आदमी पे अटैक करता है, लेकिन वो आदमी भाई उसे गुस्से पे गुस्से मार के उसे बेहोश कर देता है। फिर वो आदमी भाई हाकुजी को उसके डोजो पे लेके जाता है और वहाँ पे वो रहता भी है। फिर वो चलते चलते कहता है कि मैंने तुम्हें इतना मारा लेकिन तुम बस 1 ही घंटे में उठ गए, तुम स्ट्रॉन्ग हो। मेरा नाम केजो है, आई होप भाई मैं नाम सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ। मैं एक मार्शल आर्ट डोजो चलाता हूँ जो कि तुम्हें बस हाथों से लड़ना सिखाता है और इस फाइटिंग स्टाइल को कहते हैं सोरियो। मेरे पास एक भी स्टूडेंट नहीं है, मैं छोटे मोटे काम करके मेरा घर चलाता हूँ। तो फिर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बीमार बेटी का ख्याल रखो। मुझे काम पे जाना है इसलिए मैं मेरी बेटी तेरे पे छोड़ता हूँ। मेरी वाइफ ने भाई सुसाइड कर लिया, तंग होगी कि उसकी बेटी ठीक ही नहीं हो रही है। हाकुजी कहता है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है कि अपनी बेटी क्रिमिनल के पास छोड़ने को? और केजो कहता है, अरे अभी अभी तो तेरी हेकड़ी निकाली है। फिर केजो हाकुजी को कोयोकी से इंट्रोड्यूस करता है और जब भाई हाकुजी ने कोयोकी को देखा तब हाकुजी को उसके बाप की याद आई क्योंकि उसका बाप भी ऐसे ही बीमार रहता था। फिर केजो कोयोकी को कहता है, सुबह से तुम्हारी तबीयत अब अच्छी लग रही है। ये लड़का तो इसका नाम ही नहीं बता रहा है, जब तक मैं वापस आता हूँ तब तक इससे इसका नाम भी पूछ लेना। फिर कोयोकी हाकुजी से कहती है, क्या हुआ तेरे मुंह को, क्या तुझे दर्द हो रहा है? फिर भाई हम वापस से फाइट में आते हैं और फाइट में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हें ठीक करूंगा। मेरी जिंदगी बस बेकार ही थी, बस खाली प्रॉमिस से भरी हुई। फिर हाकुजी सोचता है कि क्यों हमेशा बीमार लोग माफी मांगते रहते हैं, वो लोग उनके काम खुद करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं सकते। फिर कोयोकी हाकुजी से कहती है कि मुझे माफ कर दो हर एक चीज के लिए, मेरे वजह से ना ही तुम ट्रेनिंग कर सकते हो और ना ही खेलने जा सकते हो। फिर हाकुजी कहता है, कोई बात नहीं, मैं छोटा था तब भी नहीं खेलता था और मैं ट्रेनिंग तो कर ही लेता हूँ मास्टर के साथ जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है, तो तुम चिंता मत करो। हाकुजी कहता है कि कोयोकी की बहुत ज्यादा वीक बॉडी थी, कोयोकी के कपड़े भी हाकुजी चेंज करता था, जब उसे बाथरूम में जाने का था हाकुजी लेके जाता था। हाकुजी मन में सोचता है कि उसने पहले से उसके बाप का ख्याल रखा था इसलिए उसमें पेशेंस ज्यादा था कि बीमार व्यक्ति ठीक हो जाएंगे। फिर कोयोकी हाकुजी से कहती है कि आज रात फायरवर्क शो है, तुम्हें जाना चाहिए, तुम चले जाओ। बट हाकुजी कोयोकी से क्या कहता है, जब तुम ठीक होगी तब हम चले जाएंगे।
जाएंगे, कोई बात नहीं, हम अगले साल जाएंगे, अगर तुम ठीक नहीं हो तो फिर उसके अगले साल जाएंगे, उसके बाद अगले साल ठीक नहीं हो तो फिर उसके अगले साल जाएंगे। और ये सुनते ही भाई कोयोकी रोना शुरू कर देती है। हाकुजी को तभी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, तब अचानक से कोयोकी रोना शुरू कर देती थी। और ऐसे ही फिर भाई दिन बीतते गए और हाकुजी ने उसका नाम उसके मास्टर केजो को बता दिया। केजो कहता है हाकुजी हाँ तुम तो मेरी तरह ही हो, तुम्हें भी तो कुछ तो प्रोटेक्ट करना होगा। केजो नहीं तो एक सामुराई था, फिर भी उसके पास जमीन थी और एक डोजो था, क्योंकि केजो ने एक बुढ़े आदमी को चोरों से बचाया था। फिर वो बुढ़ा आदमी केजो के सोरियो टेक्निक से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया, उसकी जमीन और डोजो दे दिया, क्योंकि उस बुढ़ा आदमी के पास कोई सक्सेसर नहीं था। लेकिन लाइफ में भड़वे लोग तो बनते ही है, लेकिन वहाँ पे कुछ भड़वे लोग ऐसे थे जिन्हें वो जमीन चाहिए थी और डोजो भी चाहिए था, और वो भड़वे लोग खुश नहीं थे। और वो डोजो था किंजुत्सु डोजो, जो कि भाई हमेशा हरास करते रहता था अपने सोरियो डोजो को, केजो के। इसीलिए सोरियो डोजो के पास कोई स्टूडेंट नहीं है। बट हाकुजी का भाई वहाँ पे हार्ट हील हो रहा था, रोज केजो के साथ ट्रेनिंग करना, कोयोकी का ध्यान रखने से भाई उसे अच्छा फील हो रहा था, जो कि भाई उसके हार्ट में एम्प्टीनेस थी, उसका बाप गुजर जाने से उसका कोई भी नहीं था। तो फिर वो धीरे धीरे करके भरने लगा। फिर भाई 3 सालों के बाद हाकुजी हो गया 18 साल का और कोयोकी हो गई 16 साल की। बट भाई यहाँ पे मुझे कुछ टाइमलाइन समझ में नहीं आई, क्योंकि हाकुजी भाई केजो के पास आया था तब वो 11 साल का था, 3 साल बाद तो फिर वो 14 साल का होगा ना। मुझे ऐसा लगता है कि हाकुजी ने केजो के पास 7 साल बिताए होंगे, इसलिए अब वो 18 का है। और अब भाई कोयोकी 16 साल की हो चुकी है, अब वो भाई बेड पे नहीं रहती है, अब वो ठीक हो चुकी है, अब कोयोकी एक नॉर्मल पर्सन की तरह जिंदगी जी रही है। फिर अचानक से भाई एक दिन हाकुजी ऐसा कुछ तो काम करते रहता है घर में, फिर केजो से बुलाता है हे हाकुजी इधर आ, और फिर उसे एक रूम में बिठाता है और केजो कोयोकी के साथ है। और फिर केजो हाकुजी से कहता है क्या तुम मेरा डोजो टेक ओवर कर सकते हो हाकुजी, और हाँ तुम कोयोकी को भी रख सकते हो। हाकुजी शॉक्ड भाई, हाकुजी देखता है कोयोकी की तरफ और कोयोकी ब्लशिंग कर रही है कि क्या कहेगा। हाकुजी भाई एक्सेप्ट कर लेता है और हाकुजी मन में सोचता है मेरे हाथों पे चोर के टैटू है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा कोई भविष्य हो सकता है, और ये तो मैं कभी भी इमेजिन नहीं कर सकता कि मुझ जैसे इंसान से कोई कभी प्यार करेगा। शायद से मेरे पिता सही थे, मैं कोई रास्ता ढूंढ सकता हूँ अच्छी से जिंदगी जीने का, और इस मोमेंट पे इन 2 लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं मेरी जान भी दे सकता हूँ। और कभी भी मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था कि इन 2 लोगों को जहर दिया जाएगा। हाकुजी गया होता है भाई उसके बाप की ग्रेव पर, उसे खुशखबरी देने की वो शादी कर रहा है। और भाई मैं सनसेट के पहले घर पे आ गया और कुछ सुनने से पहले ही मुझे थोड़ा सा अजीब फील होने लगा, मुझे गूज़बम्स आने लगे। फिर एक आदमी भाई हाकुजी के पास आकर कहता है किसी ने तो भाई कुएं में जहर मिला दिया, वो लोग तुम्हें रियल फाइट में नहीं हरा पाते इसलिए उन्होंने ऐसा किया, और उन्होंने कोयोकी को भी नहीं छोड़ा। अगर अब तक तुम्हें समझ नहीं आया ये सब किसने किया तो फिर केंजुत्सु डोजो ने, क्योंकि उन्हें जमीन और डोजो चाहिए था। और उन्होंने ऐसी घटिया हरकत क्यों की पता है, क्योंकि भाई ये लोग रियल फाइट में केजो और हाकुजी को नहीं हरा सकते। फिर हाकुजी को वो बात याद आती है जिस रात भाई हाकुजी और कोयोकी फायरवर्क शो देखने गए थे। हाकुजी सोचता है कि उसने एक प्रॉमिस किया था। उस रात भाई हाकुजी कोयोकी से कहता है क्या तुम्हें मेरे साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है क्या। फिर कोयोकी कहती है तुम्हें याद है क्या जब हम बच्चे थे तो हम फायरवर्क्स की बात करते थे। आकादा कहता है हाँ मुझे तो याद नहीं है। कोयोकी कहती है कि तेरे और मेरे बीच में स्मॉल कन्वर्सेशन थी लेकिन मैं बहुत खुश थी। अगर हम इस साल फायरवर्क्स नहीं देख सकते तो फिर उसके अगले साल देखेंगे, उसके अगले के अगले साल भी देख सकते हैं। ये तूने कहा था हाकुजी मैं मेरा फ्यूचर इमेजिन ही नहीं कर सकती थी, लेकिन तूने इमेजिन किया मेरा फ्यूचर। मेरी माँ को भी ऐसा ही लगा होगा इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। वो मुझे मरते हुए नहीं देखना चाहती थी इसलिए वो खुद मर गई। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे बाप ने भी उसके दिल के अंदर कहीं ना कहीं मुझ पे गिव अप कर दिया है, मैं बहुत ज्यादा वीक थी। लेकिन तूने मेरा फ्यूचर देखा, मैं कभी अगला साल इमेजिन ही नहीं कर सकती थी लेकिन तूने किया। तूने मुझसे कहा अगला साल भी है और वो सुन के मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई। फिर भाई कोयोकी हाकुजी का हाथ पकड़ के कहती है तू अमेजिंग है हाकुजी, क्या तू मेरा हस्बैंड बनेगा। और भाई हाकुजी रो रहा है, उसकी आंखों में आंसू आ गए और हाकुजी कहता है हाँ मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा मेरी इंटायर लाइफ तुझको प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर हाकुजी भाई मन में सोचता है एंड में मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मैं मेरा एक भी वादा नहीं निभा पाया। हाकुजी भाई इस टाइम पे बहुत ज्यादा गुस्से में जाता है केंजुत्सु डोजो के पास क्यों बदला लेने, और वहाँ पे भाई हाकुजी 67 लोगों को मार देता है बस हाथों का इस्तेमाल करके। बस हाथों से भाई लोगों का सर उड़ा रहा है और ऐसा ऐसा भाई मंजर था वहाँ पे देख भी नहीं सकते तुम। फिर ऐसा ही भाई उन लोगों को मारने के बाद हाकुजी ऐसे ही चल रहा था भाई एकदम नथिंगनेस एम्प्टीनेस के साथ। उसके मुंह पे देखोगे तो तुम्हें एक भी इमोशन नहीं दिखेगा। फिर ऐसे जल्दी जल्दी उसके बीच में कौन आ जाता है माइकल जैक्सन मुजांग किबुत्सुजी। और मुजांग कहता है मुझे तो याद नहीं आ रहा कि मैंने यहाँ पे कोई डीमन भेजा भी था, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे डीमन आ गया इसलिए मैं आ गया, लेकिन मुझे क्या मिला बस एक इंसान। हाउ डिसअपॉइंटिंग। हाकुजी कहता है हट जा साले वरना मार दूंगा। मुजांग किबुत्सुजी हाकुजी क्लोज आता है और भाई उसके मत्थे में हाथ डाल देता है और मुजांग कहता है मैं 12 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन बनाने का सोच रहा हूँ, चलो देखते क्या तुम मेरा खून सह सकता है क्या। आकादा कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर आकादा भाई सोच रहा है उसके बाद मैं डीमन बन गया और मेरी सारी मेमोरी चली गई। ऐसी एक भी चीज बची हुई नहीं थी जिसे मैं प्रोटेक्ट करना चाहता था, लेकिन फिर भी मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था। मैं 100 से ज्यादा सालों तक बस लोगों को मारता ही रहा। क्या बेकार कहानी है, व्हाट अनइंटरेस्टिंग स्टोरी। उसके बाद भाई तुम ये कवर पेज देखो, ये कवर पेज में भाई मेरा दिल आ गया। फिर भाई हम फाइट में वापस आते हैं और तांजीरो भाई अब होश में आ चुका है और फिर तांजीरो अपनी स्वॉर्ड लेकर आकाशा पे अटैक करने का ट्राई करता है, लेकिन भाई तांजीरो के हाथ से तलवार छूट जाती है। फिर तांजीरो कहता है मेरी मुट्ठी काफी है और फिर भाई तांजीरो आकाशा के
घुसा मारता है और आकाजा को भाई किसकी याद आती है, केजो की। फिर भाई आकाजा सोचता है कि मुझे वीक लोगों से नफरत है, वीक लोग भाई फेस टू फेस फाइट नहीं करते, कमजोर लोग कुएं में जहर मिलाते हैं, ऐसे बहुत सारे वीक लोगों को मैंने इन हाथों से मारा है, मैंने मेरे मास्टर का सोरे स्टाइल भाई खून में रंग दिया, मैं मेरे पिताजी के लास्ट शब्दों का भी कदर नहीं कर पाया। ओह हाँ, अब मुझे याद आया मुझे किसे मारना था। फिर भाई आकाजा ये चेहरे पे स्माइल लेकर खुद को ही भाई मुक्के मार के खत्म कर देता है, खुद को ही। फिर आकाजा वापस से रीजनरेट होने लगता है, लेकिन आकाजा कहता है स्टॉप, रीजनरेट मत हो, बस बहुत हुआ। आकाजा कहता है मैच खत्म हो गया, मैं हार गया। उस मोमेंट पे जब इसने मेरी गर्दन उड़ा दी थी, इसने बहुत बढ़िया टेक्निक यूज की और इसके एनिमी के अटैक करने से पहले इसने उसका सर उड़ा दिया। ठीक है, अब बहुत हुआ, मैं नर्क में एज अ मैन जाना चाहता हूँ। फिर भाई आकाजा को उसका बाप दिखता है और आकाजा उसके बाप से कहता है पिताजी आप ठीक तो हो ना, आप दर्द में तो नहीं हो ना। फिर उसका पिताजी भाई आकाजा से कहता है मैं ठीक हूँ हाकुजी, थैंक यू। आकाजा कहता है मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं मेरी जिंदगी फिक्स नहीं कर पाया। और फिर भाई हाकुजी का बाप उसके सर पर हाथ रखता है और कहता है उसका इससे कोई मतलब नहीं। और अब आकाजा हाकुजी बन चुका है। फिर भाई हाकुजी को उसका मास्टर दिखता है, वो भी उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है केजो कहता है भाई चाहे कुछ भी हो जाए, एक बेटा बेटा ही होता है और एक स्टूडेंट स्टूडेंट ही होता है, हम तुझे कभी भी नहीं छोड़ेंगे तेरे मरने के बाद भी, लेकिन हम तुझे हेवन तो नहीं लेके जा सकते। हाकुजी कहता है मास्टर। फिर भाई मुजान हाकुजी के बाल पकड़ लेता है और हाकुजी बन जाता है आकाजा। और मुजान कहता है आकाजा क्या तुझे स्ट्रॉन्ग नहीं बनना, क्या तू ऐसे ही मरने वाला है। फिर आकाजा भाई मन में सोचता है हाँ मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा, मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, क्या हो गया अगर मेरा सर उड़ गया तो, विक्ट्री या डिफीट मैटर नहीं करती, मैं सबको मार दूंगा, मैं अभी भी स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ, मुझे मेरा प्रॉमिस निभाना होगा, नहीं तो। उतने में ही भाई वहाँ पे आ जाती है कोयो की और आकाजा का भाई ऐसा सर पकड़ के कहती है हाकुजी थैंक यू, तूने बहुत कर लिया, ठीक है अब ठीक है कोई बात नहीं। और मुजान भाई चिल्लाता है आकाजा, लेकिन भाई उसका कनेक्शन टूट चुका है। फिर भाई आकाजा वापस से आकाजा से हाकुजी बन जाता है और भाई हाकुजी रो रहा है, हाकुजी की आंखों में आंसू है। हाकुजी भाई जोर से कोयोकी को हक करता है और कहता है, और हाकुजी रोते रोते कहता है मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दे, मैं वहाँ पे नहीं था जब तुझे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं मेरा एक वादा तक नहीं निभा पाया, मुझे माफ कर दे, प्लीज मुझे माफ कर दे। कोयोकी कहती है कि मुझे खुशी है कि तुझे हम याद है, मुझे खुशी है कि तू वापस से हाकुजी बन गया, वेलकम बैक माय हस्बैंड। फिर हाकुजी कहता है मैं वापस आ गया फादर। उसका बाप कहता है वेलकम होम हाकुजी। फिर हाकुजी भाई कहता है कि मैं वापस आ गया मास्टर कोयोकी, और ये दोनों भी कहते हैं वेलकम बैक। और फिर भाई इतने डिटेल पैनल के साथ, ये पैनल देखो बस तुम, आसपास आग लगी हुई है, लेकिन आकाजा को कोयोकी ने हक करा हुआ है और ऐसे भाई आकाजा की डेथ हो जाती है। क्या एपिक सागा थी भाई ओजी। मुझे पता है इस वीडियो पे व्यूज नहीं आएंगे, लेकिन भाई मुझे तुम लोग को बताना था इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। आकाजा की बैक स्टोरी भाई एकदम पीक लेवल पे थी, बहुत ज्यादा इमोशनल थी, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था बॉर्न टू बी ह्यूमन बट फोर्स्ड टू बी डीमन। आकाजा ने कभी नहीं कहा मुजान को कि मुझे डीमन बना दे। तो फिर यार ये चीज नेक्स्ट वीडियो में बोलेगा कैसा है, बाय बाय।